Assalamu alaikum and good morning students. Hope you all are doing well. Firstly, we will discuss BLIFT 1 bridging. Write two types of articles with one example of each. हमने दो तरह के आर्टिकल्स लिखने थे और उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी थी. हम सबसे पहले इनके आंसर शीट पर जाते हैं. अगर आपने दा और एन आ की जगह पे हमने कोई और आर्टिकल भी यूज़ किया है जैसे कि एन है, वो भी हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इट्स ओके. आपने आगे उनके एग्जाम्पल्स भी देनी थी. तो होप सो आप लोगों ने अपनी ब्रिजिंग अच्छी तरह से की हो. अब हम दोबारा अपनी फॉर्मेटिव चेक की तरफ जाते हैं. फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास एक पैसेज दिया गया था, एक पैराग्राफ दिया गया था जिसमें हमने आर्टिकल्स यूज़ करने थे. ये आपके पास आंसर शीट है, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए. होप सो आपने ये भी बिल्कुल एक्यूरेट किया हो. अब हम अपने थ्राइव की तरफ जाते हैं. थ्राइव में भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया था आपकी वर्कबुक पर. वहाँ भी हमने बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही करना है. नाउ वी विल गो टू आवर BLIFT 2. फर्स्टली हम उसके कंटेंट पेज पर जाते हैं और अपना SLO देखते हैं कि हमारा SLO क्या है. BLIFT 2 में हमारे पास जो हमारा SLO है वो है यूज़ द टाइप्स ऑफ नाउन. हमने नाउन्स की टाइप्स पढ़नी है आज. कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये टोटल 5 टाइप्स हैं जो कि हमने आज इस BLIFT 2 में स्टडी करनी है. अब हम अपने BLIFT 2 की तरफ जाते हैं. वहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं हमारी ब्रिजिंग है. ब्रिजिंग में हमारे पास टॉपिक का नाम है राइट द डेफिनेशन ऑफ अ नाउन विद 5 एग्जाम्पल्स. हमने डेफिनेशन लिखनी है नाउन की विद 5 एग्जाम्पल्स, उसकी 5 एग्जाम्पल्स भी देनी है. अब नाउन क्या होता है? नाउन हमारे पास किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम होता है. तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन खुद करनी है और उसके साथ 5 एग्जाम्पल्स भी देनी है. कल इंशाल्लाह ताला हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है फोकस. ये हमारे पास फोकस है. अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका वीडियो लेक्चर ऑन हो जाएगा. टाइप्स ऑफ नाउन की बात की जा रही है. टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे पास हमने अभी कंटेंट पेज पे पढ़ा है कि कितनी टाइप्स आ रही हैं. टोटल 5 टाइप्स आ रही हैं. एक हमारे पास कॉमन नाउन है, एक हमारे पास प्रॉपर नाउन है, दूसरा हमारे पास कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन है. अब इनको ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कॉमन नाउन क्या होता है. अ कॉमन नाउन इज द जनरल नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास. आम शख्स, चीज़, जगह का नाम जो है वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सिटी दी गई है, टीचर, माउंटेन, रिवर. हमारे पास दरिया कोई भी हो सकता है इसलिए ये आम है. माउंटेन भी हमारे पास बहुत से हैं, टीचर्स भी बहुत से हैं और सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं. तो सेम काइंड और क्लास को डिस्कस हो रहा है तो इसलिए ये हमारे पास कॉमन नाउन है, आम इस्म है. अब हम अपने प्रॉपर नाउन की तरफ जाते हैं. प्रॉपर नाउन में हमारे पास अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक और यूनिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. कि एक यूनिक नाम है किसी खास शख्सियत का, जगह का और नाम का. अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज दैट इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. ये जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. जैसे कॉमन नाउन में हमारे पास सिटी थी तो यहाँ पे स्पेसिफिक सिटी दे दी गई है लाहौर, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया है. यहाँ पे हमारे पास टीचर हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है जो कि है कायदे आज़म का. माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक रिवर का नाम दे दिया गया है, इन पर्टिकुलर चीज़ है हमारे पास. और यहाँ पे फिर मीनार पाकिस्तान एक जगह का नाम स्पेसिफिक बता दिया गया है. तो कॉमन नाउन हमारे पास आम इस्म होती है, किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम. और प्रॉपर नाउन हमारे पास खास इस्म होती है, किसी खास शख्स, जगह और चीज़ का नाम. और इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर्स के साथ यूज़ करते हैं. अब ये दोनों तो हो गई हमारे पास. थर्ड वन और फोर्थ वन जो हमारे पास आती है वो कंक्रीट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. अब कंक्रीट नाउन हमारे पास क्या होती है? ऐसी इस्म होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं. मतलब हम उसको, हमारी 5 सेंसेस उसको यूज़ कर सकती हैं. जैसे हम उसको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं. ये हमारे पास कंक्रीट नाउन होती हैं. जैसे बुक्स हो गया, हम बुक्स को स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं
मतलब एक ना एक हमारे पास इसमें सेंस लाजमी इस्तेमाल हो। मैंगो है हमारे पास, कंप्यूटर है, परफ्यूम है। बेसिकली कंक्रीट नाउन हमारे पास फिजिकली एग्जिस्टेंस को शो करता है, जिसमें हम उसको फिजिकली टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं और साइड देख सकते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस को नहीं शो करता, बल्कि आइडिया, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। इसमें हम चीज़ों को ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं और फिजिकली अपीयरेंस इसमें नहीं होती। हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इमोशनली या इंटेलेक्चुअली इसके साथ जुड़े होते हैं, बस फील कर सकते हैं हम उस चीज़ को। जैसे ऑनेस्टी है, फ्रीडम है, हैप्पीनेस है, विजडम है। हैप्पीनेस हमारे पास खुशी है, हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं कर सकते। विजडम है हमारे पास, फ्रीडम है, आज़ादी है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है हमारे पास। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम जस्ट फील कर सकते हैं, हमारे पास आइडिया है इसका, इमोशनली इसको हम देख सकते हैं, लेकिन इसको हम टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी एक ग्रोह को इकट्ठा करके लिखना। A collective noun is a single name given to a group or collection of individuals or things. This group as a whole is called collective noun. जैसे कि यहाँ पे class of students दिया गया है, class है हमारे पास, इसमें कलेक्टिव नाउन है। अब हर ग्रुप के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स यूज़ होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स है तो उनके लिए क्लास यूज़ हुआ है, क्रिकेटी प्लेयर्स है तो उसके लिए टीम यूज़ हुआ है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट अगर किसी झुंड की बात करनी है हमने, तो वो बर्ड्स हैं, फ्लॉक ऑफ ब्लड्स, फ्लॉक इस्तेमाल हुआ है कलेक्टिव नाउन में। सोल्जर्स है तो उनके लिए हम आर्मी यूज़ करते हैं। होप सो आप लोगों को सारे टाइप्स ऑफ नाउन्स की समझ आ गई हो। टोटल 5 टाइप्स हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। लास्ट में हमारे पास फॉर्मेटिव चेक आ जाता है। फॉर्मेटिव चेक में हमारे पास एक्टिविटी ए है, इसमें लेबल ईच वर्ड बिलो एज अ कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन राइट अ सेंटेंस विद ईच वर्ड। आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आपने सिर्फ बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा नाउन है जो कंक्रीट है और कौन सा ऐसा नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कंक्रीट नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो हम फिजिकली एग्जिस्टेंस शो करते हैं, जिसमें हम अपने 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास ऐसे नाउन होते हैं जिसमें हम इमोशनली या इंटेलेक्चुअली उसको यूज़ करते हैं, उस पर फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होती, हम उसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे सेटिस्फेक्शन, बेबी, जस्टिस, पेशेंट, तोरा, विजडम, ये सारे हमारे पास नाउन्स हैं, लेकिन कौन से हैं ये आपने खुद आगे लिखने हैं। बी एक्टिविटी में हमारे पास कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द वर्ड बैंक। ये आपको दिए गए हैं, इसमें कलेक्टिव नाउन्स के वर्ड्स दिए गए हैं। पोड हो गया, रेंज हो गया, गैगल हो गया, रीम, स्वॉर्म, ये सारे हमें दिए गए हैं। तो आपने इसमें पुट करने हैं और कल हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूज़ द गिवन कलेक्टिव नाउन्स इन योर सेंटेंसेस। नीचे कलेक्टिव नाउन्स आपको फिर से दिए गए हैं, आपने उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। द लास्ट वन इज आर थ्राइव। उन्होंने कहा है कि रीड द पैसेज, अंडरलाइन कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन्स एंड देन राइट 10 न्यू सेंटेंसेस यूजिंग दीज नाउन्स इन योर ओन वर्ड्स। एक पैसेज दिया गया है और कहा है कि इसमें आप लोगों ने अंडरलाइन करने हैं जो कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है और कंक्रीट है। और आपके पास जो वो वर्ड्स आएंगे उसमें से आपने 10 जो हैं वो नीचे वर्ड्स मेंशन करने और उन वर्ड आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाकर लाने हैं। यह आप लोगों का होमवर्क है। होप सो बेटा जी आप लोगों को सारी समझ आ गई हो। इंशाल्लाह ताला हम कल इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, इसकी ब्रिजिंग और इसका फॉर्मेटिव चेक थ्राइव को, फिर हम इसके नेक्स्ट बी लिफ्ट की तरफ जाएंगे। आप तब तक इसको सॉल्व करें। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज़।